बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर एंड हाउ इट वर्क्स। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है, बहुत इस्तेमाल होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर जो है मैं इसके कई फंक्शंस हैं ट्रांजिस्टर के, और इस हर फंक्शन पर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है? ये एक मिनीचर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मिनीचर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जो कि वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करता है या कर सकता है, और फिर करंट और वोल्टेज फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। फिर जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर देता है ये। फिर एक्ट्स एज ए स्विच या गेट इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये सब क्यों कैसे होता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं? ये पी एन जो मटेरियल है इसकी जंक्शन जो होता है उससे एक डायोड बनता है, और फिर पी और एन सेक्शन के जब तीन सेक्शन बना लिए जाते हैं, मसलन पी एन पी या एन पी एन, तो ये एक ट्रांजिस्टर कहलाता है। और ये पी एन मटेरियल्स कैसे बनते हैं, एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, ये उसका थंबनेल है और ये इसका लिंक है, आप इस पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए ये इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स जो है ये पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं और इसका ये लिंक भी मैंने दे दिया है। चलिए जनाब, डायोड एंड ट्रायोड। डायोड, डाई कहते हैं दो को, ओड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से आखिरी लफ्ज़ रख लिए हैं ओड, डाई ओड दो इलेक्ट्रोड्स, और ट्राई ओड्स तीन इलेक्ट्रोड्स। तो ट्रायोड ट्रांजिस्टर है जिसकी 3 लेग्स हैं, और डायोड है जिसकी 2 लेग्स हैं। ये देखिए पी और एन जंक्शन जो है ये जब बनता है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो एक डिप्लीशन रीजन पैदा होता है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं, आमतौर पर 0.6 वोल्ट होते हैं ट्रांजिस्टर्स में या डायोड्स में। जर्मेनियम या सिलिकॉन जो ट्रांजिस्टर्स के डायोड्स होते हैं इनके अंदर ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.6 वोल्ट होते हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन का बेसिकली पोटेंशियल होता है। ये देखिए ये पी टाइप और ये एन टाइप, इस तरफ जो है मैंने आपको अलग से बना दिए, इसका सैंपल भी मैंने आपको बता दिया है। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड इज़ एन टाइप और पी टाइप जो है वो एनोड होता है। ठीक है जनाब। फिर ये तो हो गई डायोड के बारे में बात। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ। ट्रांजिस्टर में आपके पास इमिटर और कलेक्टर और उसके दरमियान में बेस, यानी इमिटर बेस कलेक्टर, तो पी एन पी और फिर एन पी एन, ये दो किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, एन पी एन और पी एन पी। तो ये दोनों के सिंबल हैं जनाब, ये एन पी एन का सिंबल है और ये पी एन पी का सिंबल है। यहाँ नोट करने वाली चीज़ सिर्फ ये है कि ये इमिटर के ऊपर जो एक एरो का निशान है ये वाला, ये देखिए ये एरो अंदर की तरफ है तो ये पी एन पी है, और एरो जो है बाहर की तरफ है तो ये एन पी एन है। ये इसकी सिंबल की निशानी है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स मैंने आपको बता दिए। बेस, इमिटर, कलेक्टर 3 टर्मिनल्स हैं, और पीएनपी में इमिटर पर जो एरो है ये अंदर की तरफ होता है, एनपीएन में ये एरो बाहर की तरफ होता है। ये कुछ ये सिंबल्स हो गए, ये सिंबल्स हैं इसके, और टर्मिनल्स मैंने बता दिए, इमिटर, बेस, कलेक्टर, और फिर ये कुछ शेप्स हैं
जो जिस शेप्स में ट्रांजिस्टर बनते हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटा ट्रांजिस्टर है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, और फिर ये पावर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है, ये देखिए इसके साथ लिखा हुआ TO नंबर, ये TO39। तो ये TO स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर आउटलाइन। ट्रांजिस्टर आउटलाइन जो है ये हमें बताती है दिस वन कि ये ट्रांजिस्टर किस किस्म का है, किस शेप में है, इसकी फ़िज़िकल शेप कैसी होगी, ये हमें ट्रांजिस्टर आउटलाइन से पता चलता है। ये TO39 जो है ये वाला, ये आप देखिए बिल्कुल गोल है और नीचे इसकी 3 लेग्स हैं, मेटल का केसिंग है। ये देखिए, ये दूसरा ट्रांजिस्टर दिस वन, ये जो है ये भी मेटल की केसिंग है और इसके अंदर 4 टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल इसका ग्राउंड होता है, इसकी बॉडी के साथ टच होता है, ठीक है। तो ये मेटल केसिंग वाले ट्रांजिस्टर जो हैं ये हाई फ्रीक्वेंसीज पर इस्तेमाल किए हुए करते हैं, और ये मेटल केसिंग जो है इसकी शील्डिंग का काम देती है ताकि एक्सटर्नल फील्ड्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो इस पर असरअंदाज ना हो। उसके बाद है जनाब TO39। ये देखिए TO39 जो है दिस वन, ये एक सबसे छोटा ट्रांजिस्टर है दिस वन, ठीक है। ये इसी पैकेज का नाम है, ट्रांजिस्टर आउटलाइन है। ये आमतौर पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसी शेप में होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनको कहते हैं स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद है फिर ये वाला ट्रांजिस्टर, ये लो पावर ट्रांजिस्टर TO126, ठीक है। और फिर ये TO220, ये TO220 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दिस वन, क्योंकि ये मीडियम पावर जो है होते हैं ट्रांजिस्टर्स। और ये TO3, ये तो बहुत हाई पावर ट्रांजिस्टर हैं, जहाँ हाई पावर्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ ये मतलब जो है इस्तेमाल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारे आपने समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांजिस्टर आउटलाइन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप दोबारा भी कभी देखना चाहें तो ये मेरी वीडियो खोल के यहाँ से आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। फिर है ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए इसकी बायसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आम तौर पर ये एक NPN ट्रांजिस्टर, ये देखें एरो बाहर की तरफ है तो ये NPN, ये ट्रांजिस्टर इसमें एरो एमिटर के अंदर की तरफ है तो ये PNP, ये लिखा भी हुआ साथ, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये NPN है और ये वाला जो है ये PNP है, ठीक हो गया। तो इसका जो बेस एमिटर सेक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन जो है, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस से मुराद है कि N जो है इसको आप नेगेटिव समझ लीजिए, ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पर, N को आप नेगेटिव समझ लीजिए और P जो है उसको आप पॉजिटिव समझ लीजिए, ठीक है। तो N को नेगेटिव और P को पॉजिटिव, तो ये NPN ट्रांजिस्टर जो होगा NPN, तो NP ये पहला जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, और दूसरा जो NPN जो है कलेक्टर और बेस जो है ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस से मुराद है कि अगर P है तो यहाँ नेगेटिव सप्लाई देंगे, नेगेटिव इसको रखेंगे, और अगर N है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। ये देखिए ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, इसका एमिटर देखें नेगेटिव है, ग्राउंड है, बेस पर कुछ वोल्टेज हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, ये देखें यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ से इस सप्लाई से वोल्टेज आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये इससे बेस से भी ज़्यादा पॉजिटिव है दिस वन, ये कलेक्टर जो है, ठीक है। ये बेस अगर जो है 3 वोल्ट है तो कलेक्टर जो है ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि ये NPN है, आखिर में ये कलेक्टर N है तो ये नेगेटिव होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, लेकिन क्योंकि कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस होते हैं लिहाजा यहाँ पर जो है पॉजिटिव है, और ये वाला सेक्शन जो है, ये बेस और एमिटर जो है ये फॉरवर्ड बायस, और बेस और कलेक्टर जो है ये रिवर्स बायस। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे।
ट्रांजिस्टर कोई भी हो, NPN हो या PNP हो, ये फार्मूला जो है ये दोनों पर अप्लीकेबल है, दोनों के लिए सही है। यानी PNP में भी बेस और एमिटर जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा और बेस और कलेक्टर जो है ये रिवर्स बायस होगा। ठीक है, यहाँ आप देख लें, यहीं से आपको पता चलता होगा ये बैटरी ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने ऊपर नेगेटिव ले गए हैं। ठीक है, तो अब इसका ये फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, एमिटर पॉजिटिव बेस नेगेटिव PN। ठीक है, और फिर PN और फिर P, तो ये P ये N है, ये P है, बेस N है और ये P है कलेक्टर। तो ये देखें रिवर्स बायस है, तो ये N जो है P जो है उसको नेगेटिव कर दिया हमने और जो N है उसको पॉजिटिव कर दिया हमने, यानी उलट कर दिया उससे। नीचे नोट जो आप याद रखें, बेस एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजिस्टर टाइप कि PNP है या NPN है। ठीक हो गया। बायसिंग है क्या चीज़, ये एक प्रोसेस है सेटिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर, जिससे आपकी रिलायबल और स्टेबल आउटपुट आपको मिल सके। फिर ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, बेस एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, ये हम पहले बात कर चुके हैं। बायसिंग विद ए सिंगल पावर सप्लाई, यहाँ पर देखें हमने सिंगल पावर सप्लाई से बायसिंग दी है। ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज है, इस पावर सप्लाई का नेगेटिव जो है वो ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमने इसके कलेक्टर पर दी है थ्रू द RL, और ये R1 और R2 जो है ये दो रजिस्टर, इसका एक नेटवर्क बना के हमने यहाँ पर कुछ वोल्टेज दे दिए हैं। अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो VCC के से आधे होंगे। अगर VCC आपकी 12 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 वोल्ट होंगे, बशर्ते कि R1 और R2 की वैल्यू बराबर हो। ठीक है जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं। आप C1 जो है ये कपलिंग कैपेसिटर है इनपुट से, ये इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसकी जो DC बायस है इसकी बेस के ऊपर ये आपके इनपुट सिग्नल को मुतासर ना करे, उस तरफ ना जाए, ये DC बायस DC वोल्टेज जो है उस तरफ ना जाए। ठीक है, R1 R2 एक नेटवर्क है इसकी बायसिंग के लिए, बेस बायसिंग के लिए। मीटर पर ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर है। इस रजिस्टर का सिग्नल इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा और DC करंट जो है वो इसके रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा ताकि इसकी बायसिंग बन सके। ये RL जो है लोड रजिस्टर, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो आपको आउटपुट में मिलेंगे। यहाँ डायरेक्ट आउटपुट नहीं ली जाती आमतौर पर, यहाँ फिर एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया जाता है और उस कपलिंग कैपेसिटर से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस। ठीक है, ये NPN है तो देखें यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हमने दी है कलेक्टर पर। अगर ये PNP होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज दे रहे होते VCC की जो है, ताकि कलेक्टर पर नेगेटिव वोल्टेज आने थे। ठीक है, अब आते हैं सिग्नल की तरफ। ये देखिए ये इनपुट सिग्नल है, ये सिग्नल राइज होता है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव साइकिल है और फिर नेगेटिव साइकिल है। लेकिन आउटपुट में आप देखें ये इससे उलट है बिल्कुल, यानी आउटपुट पहले नेगेटिव जाती है और फिर पॉजिटिव जाती है, यानी 180 डिग्री इन्वर्ट हो गया है आउटपुट जो है। ये इसलिए हुआ है कि बेस पर जो सिग्नल हम दे रहे हैं, ये जब बेस पर सिग्नल बढ़ता है, ये वोल्टेज बढ़ते हैं तो इसकी कंडक्शन बढ़ती है। जब इस ट्रांजिस्टर की कंडक्शन बढ़ती है तो इसके कलेक्टर पर वोल्टेज कम होते हैं, RL में वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो ये कम की तरफ जा रहा है, ये देखें ये कम। फिर जैसे ही ये 0 की तरफ गया सिग्नल इनपुट, तो ये भी बायस लेवल तक चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये कॉमन एमिटर कहलाता है। ये एमिटर कॉमन है इनपुट में और आउटपुट में। तो कॉमन एमिटर में हमेशा आउटपुट जो होती है, आउटपुट सिग्नल जो होता है वो इनपुट से उलट होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे इसका ऑपरेशन। ये देखिए ये एक एम्पलीफायर है, ये इसका इनपुट है
ये रेड वाला, और ये इसका आउटपुट है। गौर से देखने से पता आपको चलेगा, ये इनपुट सिग्नल जो है ये 1 वोल्ट से 4 वोल्ट तक वेरी करता है। ये देखें यहाँ पर 1 वोल्ट तक आ गया, ये ज़ीरो लाइन है, ये 1 वोल्ट तक आ गया है, और ये ऊपर 4 वोल्ट तक चला गया है, ये 5 वोल्ट की लाइन है। तो ये 1 वोल्ट और 4 वोल्ट के दरमियान में 3 वोल्ट होते हैं, ये 3 वोल्ट का सिग्नल है ये वाला। और आउटपुट जो है ये देखें आप 6 वोल्ट से लेके, ये 5 वोल्ट की लाइन है, ये 6 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक वेरी करता है। यानी 6 से लेके 15 वोल्ट तक का 9 वोल्ट का ये सिग्नल है। तो ये 9 वोल्ट एम्पलीफाई होकर हमें सिग्नल मिला है, 3 वोल्ट सिग्नल एम्पलीफाई होकर 9 वोल्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि 3 को हमने 9 वोल्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है इसका गेन जो है वो हुआ 3, यानी 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा, जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 3। तो इसका जो होगा गेन, वो हम कहेंगे इस एम्पलीफायर का गेन जो है वो 3 है। ठीक है जनाब, इस तरीके से गेन कैलकुलेट होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का, किसी भी एम्पलीफायर का। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे क्या चीज़ है। इसके जितने फंक्शन मैंने बताए हैं सब पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा आइंदा आने वाले वक्त में। जैसे कि ये रेगुलेटर पर पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोलर पे बनाऊंगा, फिर एम्पलीफायर पे बनाऊंगा, फिर ये ऑसिलेटर्स पे बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स पर, और फिर ये एज ए स्विच या गेट कैसे काम करता है इस पर वीडियोस बनाऊंगा। तो मुझे आप मेरे साथ रहिएगा आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप जो है ये जाएंगे इस वीडियो को छोड़कर, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों से शेयर करके फिर इस वीडियो से को छोड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। जब आप घंटी के बटन को दबाएंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, उसमें ऑल का एक ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।